डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। नमस्कार, साधना न्यूज के इस खास हेल्थ शो में आपका स्वागत है। आफ्टर गॉड में आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर विनीत नाजा जैन, जो यूरोलॉजिस्ट हैं और ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। खास बात यह है कि हर मनुष्य का जन्म होता है, लेकिन एक उम्र के बाद में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य हो जिसमें बीमारियां ना पनपें। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन जो उम्र के साथ बीमारियां सामने आती हैं वो थोड़ी सी घातक होती हैं और उनके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम ऐसी ही एक बीमारी की बात कर रहे हैं, प्रोस्टेट और स्टोन रोग, जो सामान्य मूत्र संबंधी समस्याएं होती हैं और मुझे लगता है कि उम्र के बाद नहीं होती हैं। डॉक्टर विनीत नाजा जैन हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट है क्या, और ये बीमारी हो इसके पहले क्या सूचना देती है, कैसे पता लगता है? नमस्ते पंकज जी। जैसे आपने पूछा, मैं बीइंग ए यूरोलॉजिस्ट हूँ और अपने समाज में अगर यूरिन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आदमी सामने आने से हिचकिचाता है जब तक कि वो चीज़ सामने ना आ पाए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बारे में अधिकांश लोगों को मालूम होता है कि प्रोस्टेट है और कई बार लोग मजाक में भी उड़ाते हैं। और कई अपने बुजुर्ग लोग जो है वो ये सोचते हैं कि उम्र के साथ में कुछ यूरिन प्रॉब्लम तो कॉमन ही होती ही है। ठीक। तो सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हर पुरुष में एवरी मेल possesses their प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट एक अखरोट के आकार की ग्लैंड होती है जो कि पेशाब की थैली के नीचे यूरिन के पैसेज में होती है। ठीक है। जैसे जो यूरिनरी ब्लैडर जिसमें कि यूरिन कलेक्ट होता है किडनी से यूरिन बनने के बाद में, उस पैसेज पे ग्लैंड जो होती है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो ऑर्गन है उसका एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो सीमन का कुछ क्वांटिटी कुछ पार्ट बनाता है जो कि स्पर्म को कैरी करता है। और उम्र के साथ में बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस जो शरीर में बदलाव आते हैं उम्र जब बढ़ती है तो उसकी वजह से कुछ प्रोस्टेट में इनलार्जमेंट शुरू हो जाता है, उसके आकार में बढ़ता है और उसकी वजह से यूरिन के पैसेज ब्लॉक होने लगता है। तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं, नेचुरली यूरिन के पैसेज में ब्लॉकेज होगा तो यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स होंगे, जैसे कि बार बार यूरिन को जाना, या रात में नींद पूरी ना हो पाए 4-5 बार उठ के जाना, या कभी यूरिन में ब्लड आ जाना, या यूरिन तो तेज लगी है लेकिन जाते हैं तो यूरिन ठीक से हो नहीं पाती है। तो इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोस्टेट है वो यूरिन का फ्लो को रुकावट करता है। और अगर यूरिन का फ्लो रुकावट होगा तो लोड जो है वो किडनी पे भी ट्रांसफर होगा। तो अगर हम इग्नोर करेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। यानी अब जब समस्या होना शुरू होती है तो पेशाब में जलन, पेशाब में रुकावट, ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। शुरुआती तौर पे कि पेशाब का प्रेशर कम हो जाना, कि जो एक फ्लो में होना चाहिए उसकी जगह धीरे धीरे पेशाब हो, या लगता तेज है कि यूरिन लगी तेज है लेकिन जब जाते हैं तो निकलने में टाइम लग रहा है। ठीक। तो ये वाली जो सिम्टम्स है ये प्रोस्टेट की शुरुआत हो सकती है। क्या ये एक उम्र के बाद में ही शुरुआत होती है, लेकिन क्या या पहले भी हो सकती है? अगर हम प्रोस्टेट रिलेटेड डिजीज की बात करें, रोग की बात करें, तो 3 मुख्य तौर पे होती है। ठीक। अधिकतर आम धारणा है कि प्रोस्टेट से बीमारी 50 साल के बाद ही होगी। ठीक। कि उम्र बढ़ेगी, उम्र के बदलाव के साथ प्रोस्टेट की बीमारी आएगी। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यंग लोग जो ऑफिस में जाते हैं उनमें भी प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है। जिसको कॉमन होता है प्रोस्टेटाइटिस, कि प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन किसी भी वजह से, चाहे वो इन्फेक्शन से हो
चाहे प्रोलॉन्ग सिटिंग से या केमिकल प्रोस्टेटाइटिस जिसको जी, बोलते हैं जी, उसकी वजह से हो। जी, तो उसमें भी यही सिम्टम्स होते हैं। ठीक। और एज के बाद जैसे 50 साल के बाद है, दो मुख्य रूप होते हैं प्रोस्टेट की बीमारी के। जी, एक तो उम्र से उम्र के अकॉर्डिंग सिनाइल इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन होता है। जी। और एक प्रोस्टेट का कैंसर होता है। अच्छा, क्या ये जेनेटिक बीमारी होती है? तो प्रोस्टेट या कोई भी बीमारी होती है, कुछ जेनेटिक कंपोनेंट तो हर किसी में होते हैं। रहता है। ठीक। तो इसमें भी जिन लोगों के घर में फैमिली हिस्ट्री है तो वो ज्यादा रिस्क पे जी। रहते हैं। बीमारी हो जाने के बाद जो बात है वो तो हम करेंगे सही, लेकिन क्या इस बीमारी से प्रिकॉशनरी कैसे बच सकते हैं? क्या हम कुछ ध्यान रखें ऐसी बातों का कि भविष्य में बीमारी हो ही ना? क्या ऐसा संभव है? नियमित दिनचर्या का अगर अपन पालन करें, जी, यानी कि जो अपना इंडियन कल्चर है अगर जी, उसको अगर फॉलो करें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। जी, उसमें एक प्रोस्टेट भी है जी, कि नियमित अगर संयमित भोजन ले रहे हैं, जी, दिनचर्या अपनी ठीक से फॉलो कर रहे हैं, जी, लेकिन क्या भाग दौड़ और वेस्टर्नलाइज्ड वर्ल्ड की तरफ से जी, तो सारी बीमारियां उसी से बढ़ती हैं, इसमें भी है। तो अगर अपन दिनचर्या का फॉलो करने से जी, और जो बड़े बुजुर्ग कह गए तो जी, उससे थोड़ा बचा जा सकता है जी, जी, कि जो जल्दी स्टेज में हो जाती है उससे थोड़ा सा डिले में भी हो सकता हो है। सकता है। इसका इलाज क्या है? मतलब अगर ये हो जाती है तो क्या ऑपरेशन ही एकमात्र इसका इलाज है, या बीमारियों दवाइयों से भी ये ठीक हो सकती है? नहीं, जैसे मैंने बोला कि प्रोस्टेट तो हर आदमियों में है। जी, ठीक। और थोड़ा बहुत सिम्टम्स उम्र के साथ में सबको होता है। जी, तो डिपेंड्स कि प्रोस्टेट के सिम्टम्स मरीज में क्या हो रहा है, जी, पेशेंट में क्या हो रहा है। जी, अगर थोड़ा बहुत ही है तो जो लाइफ स्टाइल चेंजेस, जैसे रात के समय में चाय जी, या अल्कोहल जिनसे कि यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जी, वो कम लें। या जो रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या है तो शाम के समय पानी का इंटेक कम कर लें, जी, तो उनसे भी बचा जा कह सकता है। सकता है। ठीक। लेकिन अगर सिम्टम ज़्यादा होते हैं जी, तो ये जो देसी तरीके काम नहीं कर पाते हैं तो कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो देते हैं। और कई लोग यानी कि मोर देन 50% लोग जी, मेडिसिन से ही ठीक बेनिफिटेड हो हो जाते हैं। जाते हैं। अच्छा, और बहुत कम मात्र, जैसे अगर 100 लोगों में हो तो मुश्किल से 10-15 लोगों को यानी जी, 10 to 15% को ही किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की अच्छा, जरूरत पड़ती है। अच्छा। और सर्जरी का क्या तरीका होता है? मतलब क्या क्या बहुत कॉस्टली होती है? पुराने जमाने में तो सर्जरी मतलब बॉडी में कट लगना, बिल्कुल। बॉडी में कट होगा, फिर उसका जी हाँ, हीलिंग प्रोसेस। जी हाँ, तो जिस थैली में यूरिन इकट्ठी हो रही है, जी यानी कि हाँ, पानी की थैली में अगर कट लगे जी, तो पहले ये प्रोस्टेट का जो ऑपरेशन ही बहुत पेनफुल हुआ करता था। अच्छा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा होगा कि उनके जब दादा परदादा के जब कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी जी, तो बहुत परेशानी हो जाती थी, ब्लड भी चढ़ना पड़ता था। लेकिन अब बिकॉज ऑफ माइनराइजेशन जी, और एडवांसमेंट, सर्जरी का जो टेक्निक एडवांसमेंट हुई है, जी, अब सब इंडोस्कोपिक हो जाता है। जी, तो प्रोस्टेट एक ऐसी बीमारी है जिसमें ओपन सर्जरी या जी, चीरा लग के जो सर्जरी होती है जी, उसकी जरूरत बहुत रेयरली ही होती है, जी, जी, कभी कभार ही होती है। अच्छा, बाकी सब कुछ दूरबीन पद्धति से, जिसको लेज़र, TURP बोले, या एडवांस अब जो लेजर आ गया है जी, कि थूलियम लेजर है, जी, हॉल्बियम लेजर है या ग्रीन अच्छा, लाइट लेजर है, ये सब अब लेजर से हो लेज़र, जाता है, जिसमें बिना चीरे के, बिना कट के बिना किसी और कट के हो जाता कम है, हॉस्पिटल रहना और पड़ता ब्लड होगा। ट्रांसफ्यूजन का भी जरूरत नहीं होता है। जी, जी, जी। उसमें मरीज की छुट्टी हो जाती है। अमूमन हम हर वृद्ध व्यक्ति से सुनते हैं कि उसे समस्या हो जाती है। अमूमन मतलब 100 में से 99% लोग ऐसे कहते हुए पाए जाते हैं। तो क्या ये अवेयरनेस की कमी है? हमें मालूम नहीं होता है कि समस्या पैदा होना शुरू हो गई है, लगातार बढ़ती जाती है। जब बहुत बढ़ जाती है तब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है पंकज जी। जैसे मैंने सबसे शुरुआत में बोला था जी, कि यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम को अपने समाज में ठीक से डिस्कस नहीं करते हैं। जी, कोई उस पे बात करना ये समझता है कि क्या मालूम कोई गुनाह कर दिया या जी, जी, कुछ बिल्कुल। गलत बात बोल दी है। ठीक। और मेजॉरिटी ये सोचते हैं कि प्रोस्टेट तो जैसे सब में होता है, सब में जी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जी, अरे ये तो उम्र बढ़ेगी तो ये परेशानी होगी। तो इग्नोरेंस जो होता है कि हम अपनी बीमारी को पुश करते रहते हैं जब जी, तक कि वो एकदम से लाइलाज ना हो जाए, एकदम पेशाब रुक ही ना जाए या जी, किडनी डैमेज ही ना हो जाए, जी, उस स्टेज तक खींच लेते हैं। जी, तो वो नहीं करना है।
हमारे पास अगर सिम्टम आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से उसके बारे जी। में खुल के बात करें, जी। इग्नोर ना करें। जी। जब इग्नोर करेंगे तो बीमारी का इलाज जैसे लेटर स्टेज में सब सारी बीमारी में जैसे होता है वैसे प्रोस्टेट में भी होता है जी। जी। कि अगर लेटर स्टेज में अपन करें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी। आपने एक बात कही कि किडनी भी डैमेज ना हो जाए, मतलब प्रोस्टेट का संबंध किडनी से भी है सीधा? बिल्कुल, यूरिन ओवरऑल किडनी से बनता है जी और हाँ। जो ट्रांसपोर्ट होके यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली में इकट्ठा होता है जी। और जो समय समय पे रिलीज होता है। जी। जब प्रोस्टेट की वजह से पेशाब की थैली में रुकावट होने लगती है जी। तो पेशाब की थैली पे भी दबाव पड़ता है और अगर वो इग्नोर करते रहे तो जी। अल्टीमेटली किडनी पे भी स्वेलिंग हो जाती है। जी। ठीक, तो और किडनी पे अगर स्वेलिंग होगी तो किडनी फेलियर के स्टेज में जाएगी। जी। आपने सैकड़ों ऑपरेशन इस ढंग के किए होंगे प्रोस्टेट के। लेजर ऑपरेशन जो इस वक्त आपने बात की है, लेजर ऑपरेशन का क्या तकनीक होता है, तरीका क्या होता है, क्या क्या करती है बेसिकली ये? पंकज जी, जैसे कि आम लोग या जो जनरल धारणा है कि कोई भी ऑपरेशन जो दूरबीन से होता है जी। बिना चीरे के होता है उसको लेजर कहते हैं। जी। प्रोस्टेट के उसमें जो दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जी। ठीक, एक जिसमें कि बिजली का करंट इस्तेमाल करते हैं जिसको जी। ट्यूआरपी बोलते हैं जी। और आम पब्लिक उसको भी लेजर बोलती है। जी। और एक उसमें एडवांसमेंट हुआ है बिजली के करंट की जगह पे जो ट्रू लेजर फाइबर है, चाहे जी। वो हॉल्मियम लेजर हो या थूलियम लेजर हो, जी। वो यूज करते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि ब्लीडिंग की संभावना एंड जी। रिकवरी बहुत फास्ट होती है जी। और खून बहने की जो समस्या है वो कम होती है। जी। और ये जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज काफी बड़ा हो जी। तो उसमें ये लेजर जो थूलियम लेजर या हॉल्मियम लेजर है जी। उसमें काफी कारगर सिद्ध होता है। जी। प्रोस्टेट यदि इस समस्या बढ़ती जाती है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिले करता है, लापरवाही करता है, तो क्या इससे और बड़ी समस्याएं हो सकती हैं? आपने कहा किडनी डैमेज हो सकती है, इसके अलावा और क्या क्या संभावनाएं हैं कि यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो इस ढंग से डैमेज हो जाएगा? देखो, जैसे प्रोस्टेट है जब बढ़ेगा तो ओवरऑल जो पहला टारगेट ऑर्गन है वो यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी है, होगा। पेशाब जी। की थैली है। जी। ठीक, तो पेशाब की थैली भी प्रेशर उस पर पड़ेगा जी। और धीरे धीरे ओवर डिस्टेंड होके या जी। पेशाब की थैली में को जब ज्यादा काम करना पड़ेगा जी। तो उसकी फंक्शनिंग खत्म हो जाएगी। जी। जैसे कि कोई रबड़ है, जी। ठीक, रबड़ को बहुत ज्यादा तक खींच देते हैं तो फिर वो वापस नहीं आती है। नहीं आएगा। तो जी। ऐसे ही पेशाब की थैली के साथ भी अच्छा। होता है जी। 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 कि अगर उसमें बहुत ज्यादा पेशाब इकट्ठा लंबे समय से होता रहे जिसको हम लोग क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन बोलते जी। हैं, जी। तो पेशाब की थैली डैमेज हो जाती है। फिर उस स्थिति में अगर अपन ऑपरेशन भी करें, प्रोस्टेट को निकाल भी दें, जी। तो मरीज को रिजल्ट नहीं मिलते हैं जी। क्योंकि वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर या अंडर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं वो जी। एंटिटी हो जाती जी। है, या बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है जी। या उसमें स्टोन बनना शुरू हो जाते जी। हैं और ब्लीडिंग जब काफी इन्फेक्शन हो, काफी रुकावट हो, जी। तो पेशाब से ब्लड जाना भी शुरू हो शुरू हो जाता जाता है। है। हम जब कैंसर सुनते हैं तो एक खतरनाक बीमारी का दृश्य सामने आता है, लेकिन जब प्रोस्टेट कैंसर सुनते हैं तो और ज्यादा हम डर जाते हैं। ये प्रोस्टेट कैंसर है क्या, मतलब क्या बहुत ज्यादा खतरनाक है? क्या इसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है? कैसे बचा जा सकता है? प्रोस्टेट कैंसर जो आदमियों के कैंसर की बात करें तो जी। सबसे कॉमन उसमें कैंसर होता है। जी। ठीक, और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप और यूएसए, जी। वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस तो बहुत ही ज़्यादा है, ज्यादा है। जबकि जापान या चाइना की तरफ इसका कम होता है। अच्छा। ठीक, इसमें इंडिया बीच की कैटेगरी में आता है। जी। अब पहले जो प्रोस्टेट कैंसर अपने आप कम होता था, जी। जो मुंह मुंह के हुए या नाक इधर गले के हुए वो जी। कैंसर ज्यादा होते थे। जी। अब प्रोस्टेट कैंसर का भी इंसिडेंस इंडिया में बिकॉज ऑफ वेस्टर्नलाइजेशन बढ़ अच्छा। गया है अच्छा। और इसको पीएसए से एक ब्लड टेस्ट होता है जी। उससे मॉनिटर करते हैं। जी। डिपेंड्स इसकी स्टेज के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। जी। और ये जो बीमारी है प्रोस्टेट कैंसर, जी। क्योंकि पेशाब की समस्या या ब्लड आना उससे डिटेक्ट हो जाती है, अगर थोड़ा भी आदमी केयरफुल रहे जी। तो जल्दी डिटेक्ट हो जाती है। जी। तो डायरेक्टली इससे सीधे नहीं मरता, लेकिन जी। अगर इग्नोर करेंगे, इग्नोर करेंगे आप, बीमारी अगर पूरे में फैल फैल जाएगी, जाएगी। जी। स्टेज 4 हो गई तो डेफिनेटली उसमें वो रहेगा। जी। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर में जी। स्टेज 4 में भी आसान तरीके होते हैं, टैबलेट फॉर्म में तरीके होते हैं, छोटे सिंपल
मेजरमेंट से बहुत रिलीफ मिल जाता है। जी जी तो ये मत समझें कि बाकी जैसे कैंसर होते हैं कि स्टेज 4 मतलब है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें प्रोस्टेट कैंसर में जी उसका बचाव और जो भी रोकथाम उसका जी हो सकता है। जी। इलाज क्या है इसका बेसिकली? अगर क्या सिर्फ ऑपरेशन के माध्यम से ही कैंसर हट सकता है या दवाइयों पर नहीं ऐसे नहीं, ठीक हो जैसे जाता स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है? है, जी ये मेल हार्मोन से रिलेटेड होता है। जी तो कुछ दवाइयाँ जो मेल हार्मोन को कम करती जी हैं या उसका सर्जिकल कास्ट्रेशन का फॉर्म में हो, तो वो तो ये नहीं है कि कैंसर मतलब सर्जरी होना। जी। ओवरऑल उसमें है मेडिकल मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। निश्चित। जी ठीक, तो सर्जरी इज द नॉट मेन स्टेज, जी डिपेंड कि उसकी स्टेज क्या है और उसका इलाज आसानी से संभव है। जी। फूड कितना इसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब फूड कितना बड़ा कारण होता है? क्योंकि आजकल मिलावट हर चीज़ में हो रही है। हर चीज़ में मिलावट हो रही है, उसमें व्यक्ति खा भी रहा है, उसको परेशान भी हो रहा है कि बीमारियां हो रही हैं। तो इसमें फूड कितना इंपॉर्टेंट है कि उससे यदि उससे ध्यान दे दिया जाए तो शायद हम इससे बच सकते हैं। जो प्रोस्टेट कैंसर है या प्रोस्टेट की बीमारी है, तो जी प्रोस्टेट का एक लाइकोपिन सब्सटेंस होता है जो कि जी टमाटर में काफ़ी होता है। जी उसमें काफ़ी प्रिवेंटिव रोल होता है। जिंक सब्सटेंस है, सेलेनियम है, जी या हम नट सेल में बोले कि हम अगर सादा भोजन लेते हैं, जी अपना नॉर्मल व्यायाम दिन पे करते हैं, जी। ठीक, कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम कम करते करते हैं, हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर की संभावना कम रहेगी। जी जी। किडनी स्टोन भी एक बीमारी है, ये किस तरह से अलग है कैंसर से, और इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्यों होता है? किडनी स्टोन तो सबसे कॉमन बीमारी है जी कि अगर हम अपने ऑफिस में ही बात करें या हॉस्पिटल में बात करें, जी तो 50% लोगों में किसी ना किसी स्टेज पे किडनी का स्टोन डिटेक्ट हो ही जाता है। जी कि वो या तो बचपन में हो जाएगा या जी 20-30 साल की उम्र में, या तो किसी ना, और सभी लोग, यानी ऐसा कोई फैमिली नहीं होगी जिसको ये नहीं मालूम हो कि किडनी स्टोन क्या होते हैं जी। क्या बिल्कुल नहीं होते बिल्कुल। हैं। तो कॉमन बीमारी है। जी इसमें क्या होता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है जी उसमें स्टोन का फॉर्मेशन होता जी है, स्टोन। और जैसे कैंसर तो है, तो कैंसर में तो टर्मिनेशन होता है जी कि आदमी की जान को खतरा है। जी लेकिन किडनी स्टोन भी है, तो अगर इग्नोर करेंगे तो किडनी फेलियर और जी किडनी खराब होने का, और किडनी एक बार खराब हुई तो आप भी समझते हैं जी। कि क्या उससे निश्चित निश्चित निश्चित। हो सकता है। और स्टोन जब भी किसी को होता है तो हम ये सुनते हैं कि बहुत तेज दर्द होता है। इसका कारण क्या है? वो दर्द का कारण क्या है कि बहुत तेज दर्द होता है और उससे बहुत परेशानी होती है? टिपिकली अगर किडनी स्टोन के दर्द की बात करें, जी तो जब किडनी में कहीं ब्लॉकेज हो, जी उसकी ट्यूब में कोई पत्थर आ जाए, जी ठीक, तो किडनी में से जो यूरिन का फ्लो है जी उसमें कोई रुकावट होती है जी तो दर्द होता है। जी और जो किडनी का जो स्टोन का जो दर्द होता है वो टिपिकली लेटने या आराम करने पे नहीं जाता। जी। जैसे सिंपल मसल से या स्पाइन रिलेटेड बैकएक होता है तो वो अपन लेट आराम गए करेंगे तो ठीक हो आराम जाता मिल है, जाता है। बिल्कुल सही लेकिन है। किडनी का स्टोन में वैसा ऐसा नहीं नहीं होता होता। कि आप लेट गए हो, आराम कर लिया, तो जी वो जब दर्द होगा तो वो पीछे से शुरू होगा, जी और जो जेनाइटेलिया है उनकी जी तरफ यूजुअली जाता है वो जी दर्द। ठीक, और कई स्टोन ऐसे भी होते हैं कि जो साइड में किडनी में पड़े हैं, धीरे धीरे बढ़ गए, मरीज को कोई सिम्टम ही नहीं होते जी हैं। हाँ जी हाँ। ठीक, अच्छा, ऐसा या भी होता है। सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से वो उसने दिखाया हो, या जी और किसी पेट में गैस ज्यादा बन रही है उसके लिए दिखाया, जी तब उसे मालूम पड़ता है कि इतना बड़ा स्टोन है। जी 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 ठीक, तो ये भी चीज कॉमन है। जी तो जो दर्द होता है वो छोटे स्टोन भी काफी बड़ा दर्द कर सकते हैं। जी। और इसका क्या इलाज है? मतलब ये भी दवाइयों से हो जाता है या इसके लिए भी कोई ऑपरेशन जैसी कोई चीज़ सामने आती है, या स्टेजेस पे डिपेंड करता है? किडनी का जो स्टोन का इलाज की अगर अपन बात करें, जी तो वो 2-3 चीजों पे निर्भर होता है। एक कि स्टोन कहाँ पे है, वो किडनी में है कि किडनी की नली में है। अच्छा, उस ठीक, पर डिपेंड करता उस पे उसका साइज क्या है। है, साइज। स्टोन का साइज क्या है, उसकी वजह से इन्फेक्शन वो तो नहीं हो रहा है, जी या ऑर्गन डैमेज का वो तो नहीं हो गया कि जी किडनी पे स्वेलिंग ज्यादा हो गई, जी हाइड्रोनेफ्रोसिस ज्यादा हो गई। जी तो उसके अकॉर्डिंगली इलाज होता है। जी सभी जानते हैं कि 7-8 mm से नीचे का जो पत्थर है वो जी मेडिसिन से निकल सकता है। ठीक, अगर वो साइड में पड़ा है, उससे साइज में छोटा है,
तो वो सिंपल पानी, ज़्यादा पानी पीने, नारियल को पानी लेने, जी उससे भी हो सकता है। जी एक मिथ बना हुआ है कि बियर ले लिया तो उससे लेके जी हाँ, स्टोन निकल जाएगा। जी तो बियर या ये सब चीजें हैं, जी तो बियर से उल्टा स्टोन ज्यादा बनता ज़्यादा है, बनता है। ठीक, क्योंकि ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता जी है। जी जो निकलता है वो ऐसे है कि बियर पीने से अगर कभी कभार पिया जी तो उससे चूंकि यूरिन की मात्रा ज्यादा बनती है जी तो छोटे मोटे स्टोन से फ्लश हो जाते हैं, जी जी निकल जाते हैं कि यूरिन ज्यादा बना तो उससे निकल गया। जी लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर कोई अल्कोहल ले रहा है जी तो उल्टा उसको स्टोन की ज्यादा टेंडेंसी समस्या ज़्यादा रहेगी। बढ़ जाएगी। प्रोस्टेट की समस्या तो खैर उम्र के साथ बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी अ, जो स्टोन है उसमें वो कम लोगों को सुनाई देता है कि बहुत कम लोगों को होता है शायद। स्टोन का जो यूजुअल एज ग्रुप होता है वो जी 20 से 40 साल की उम्र में होता है। जी जी 20 से कम वाले मतलब है कि उनको फैमिली हिस्ट्री वगैरह कुछ होना चाहिए, जी कि जिनकी फैमिली में स्टोन है तो उसमें 20 साल से कम भी स्टोन बन सकता है, या जी कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट जो होता है जी उसमें बनता है। जी यूजुअली ओल्ड एज में स्टोन की समस्या कम कम होती है। होती है। अगर जिसको 40-45 तक स्टोन नहीं बना तो उसमें कम चांसेस है कि ओल्ड एज में किसी को नया स्टोन बने। पुराना स्टोन जो एग्जिस्टिंग है वो तो बढ़ सकता है, जी 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 ठीक, लेकिन कोई नया स्टोन फॉर्म होना वो थोड़ा सा रेयर चीज। अच्छा, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, दांत दर्द होता है, उससे स्टोन का दर्द कैसे अलग होता है? क्या उसमें कुछ फीलिंग में कुछ अंतर होता है या बहुत तेज होता है? क्या अंतर होता जैसे स्टोन का दर्द पेट में होता है, है? जी ठीक, और जो जैसे मैंने बताया कि जैसे दर्द बाकी के दर्द में लेट जाए कर जाए तो आराम ठीक हो कर लें तो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसका नहीं होता लेकिन है। अगर स्टोन का है जी तो वो तो यूरिन का प्रोडक्शन तो कंटिन्यूस चलता रहता जी है, जी अगर उसमें कहीं ब्लॉकेज है और जो दर्द हुआ तो वो जी बना बना रहेगा। टिपिकली ये पीछे फ्लैंक की तरफ होता है और जेनाइटेलिया की तरफ जाता जी। है। कुछ लोग ये कहते पाए जाते हैं कि जो स्टोन होता है, पथरी होती है, ये आप खूब पानी पिए, क्योंकि घर में जब बात होती है तो हर व्यक्ति सुझाव देता है कि आप खूब पानी पिए तो ये खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या ये वाकई ऐसा है? नहीं, पानी पीना, खूब पानी पीना एक अच्छी हैबिट है, जी लेकिन बहुत ज्यादा पानी पीना उससे भी एक नुकसान है। जो ऑप्टिमम पानी की बात मात्रा बोले तो दिन भर में अगर 24 घंटे में हम इतना पानी ले रहे हैं कि जी 2.5 से 3 लीटर यूरिन फॉर्म हो जा रही है। जी वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे गर्मी है, जी जैसे हाँ, तो निबाड़ वाला बढ़, बेल्ट है अपना, बढ़ता वहां ठंड पे बढ़ता है, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि पानी आप ज़्यादा 3 लीटर पिएंगे। और 4 लीटर भी पानी पिएंगे तो मुश्किल से 2 लीटर पेशाब हो जी पाएगी, हाँ क्योंकि पसीने में बोर। और जी अगर हाँ आप दिन भर एसी में बैठे हैं तो जी 1.5 लीटर से भी हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप 3 लीटर पानी यूरिन 24 आवर्स में जी उसका टारगेट रखना होता है, जी जी ठीक। तो वो 3 लीटर इतना होता है कि जो बाकी के जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो निकल जाए, निकल जाए। ठीक। कम पानी पिएंगे तो नेचुरली बात है यूरिन गाढ़ा होगा तो स्टोन ज्यादा फॉर्म होने के ज्यादा चांसेस जी जी रहेंगे। और जब ज्यादा पानी पिएंगे तो छोटे मोटे स्टोन फ्लश हो जाएंगे, जी ठीक। इसलिए अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ज्यादा पानी पियो वो तो सब निकल निकल जाएंगे। जाए। लेकिन कई लोग क्या होते हैं दिन में करीब 8-10 लीटर पानी पीने लगते वो हैं, तो बहुत ज़्यादा तो घातक हो जाता उससे लेके वो क्या होता है कि उनका धीरे धीरे पेशाब की थैली की है, कैपेसिटी बढ़ती खराब जाती हो है। जाती हाँ है जी हाँ जी हाँ और अल्टीमेटली वो पेशाब की थैली डैमेज कर देता है, जी जी या उनका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो वॉशरूम में ही चला जाता है कि जी पानी पिएंगे तो वो निकलेगा भी, जी बिल्कुल सही कह रहे और हैं। जो उसके साथ जो यूरिन निकलेगा उसके साथ जो जरूरी तत्व है जी वो भी वो भी निकलेंगे। निकलेंगे, बिल्कुल सही है। तो सोडियम वगैरह की कमी वो भी उसमें बिल्कुल हो जाती बिल्कुल, है। बहुत महत्वपूर्ण तो जानकारी देते हैं। ऑप्टिमम मात्रा जो बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल है उसको निकालने के लिए जरूरी है जी वो जी है कि 2.5 से 3 लीटर यूरिन 24 आवर्स में हो जाए। जी तो जाड़े में कम लेंगे और गर्मियों में ज्यादा। ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सामान्य बात कह रहे हैं आप। स्टोन की समस्या यदि एक बार खत्म हो जाती है, आपने इलाज कर दिया, किसी तरह से ठीक हो गई, क्या वो फिर से हो सकती है? बिल्कुल, बिकॉज स्टोन जो डिजीज है वो मेटाबॉलिक है, कि जी बॉडी में अपने जो चेंजेस है जी उससे डेवलप होती है। जी तो चांसेस ऑफ रिकरेंस ऑलवेज देयर, कि स्टोन एक बार अगर ऑपरेशन हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो फिर से नहीं बनेगा, वो जी फिर से भी बनने के चांसेस। जी तो उसका प्रिवेंशन का काफी रोल है। जी एक सबसे अच्छा प्रिवेंशन उसमें जो होता है जी वो है कि पानी की मात्रा, ऑप्टिमम पानी की मात्रा लेनी है, जी जो कि 2.5 से 3 3 लीटर लीटर तक होती है। बोलते हैं। जी एक नमक, जी हाँ जो नमक की मात्रा कम होनी चाहिए जी स्टोन के डिजीज में भी, और ये नमक की कम मात्रा जैसे ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करती है, जी स्टोन में भी हेल्प जी करती है। क्योंकि अगर ज़्यादा सोडियम बॉडी में रहेगा तो
कैल्शियम ज्यादा किडनी से एब्जॉर्ब होगा, जी तो नमक की मात्रा कम रखें। जी। ठीक, जिसको स्टोन बार बार बन रहे हैं वो खाने में ऊपर से नमक ना लें। नमक ना। बाकी जो खान पीन के है, जो मोस्ट कॉमन स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है अपने जी इंडिया में, जी तो वो यूजुअली टमाटर में हो गया। एक बहुत सा कॉमन सा एक पूछा जाता है कि जी। दूध ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं जी कई, जी तो दूध एकदम से बंद नहीं करना है। जी ठीक, एक कप दूध 24 आवर्स में, जिसको बार बार स्टोन बनते हैं, एक कप दूध की क्वांटिटी जरूरी होती लेना है। चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर दूध वो नहीं होंगे तो बॉडी में कैल्शियम की कैल्शियम कमी हो जाएगी, नहीं हो सकता। बोन्स डैमेज होंगी, और वो बॉन कमी करने के लिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट कैल्शियम करने के लिए जी बॉन्स से कैल्शियम बॉडी में आएगा तो स्टोन और ज्यादा बनेंगे। जी तो एक कप दूध, और एक कप दूध से आप चाहे उससे छाछ ले लो, जी चाहे उससे आइसक्रीम बना लो, या दही ले लो, जी या पनीर ले लो, जी। यानी कोई भी फॉर्म डाइटरी, ले लिया आपने। हाँ, दूध का जो भी फॉर्म है वो एक कप दूध में ही वही होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। किन परिस्थितियों में इस मामले में, अगर हम जैसे प्रोस्टेट कैंसर की बात हमने की, पथरी के मामले में भी ऑपरेशन की क्या कंडीशन रहती है? क्या हर वक्त ऑपरेशन की आवश्यकता होती है या ये भी स्टेजेस पे डिपेंड करता है? किडनी स्टोन में जैसे बताया कि साइज और उसका लोकेशन, जी कि स्टोन कहाँ पे है और कितना बड़ा है, जी उससे किडनी पे स्वेलिंग तो नहीं हो रही है, जी उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। जी जैसे अगर किडनी की ट्यूब में कोई पत्थर फंसा पड़ा है जी तो उसमें ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, जी यानी कि 21 दिन के बाद भी अगर उसमें स्टोन रुकावट कर रहा है तो जी किडनी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जी तो अगर किडनी में स्वेलिंग 21 दिन से ज़्यादा बनी रहती है तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो जी उसको दूरबीन से स्टोन निकलवाना ही उचित रहेगा। जी। लेजर से किस किस तरह के ऑपरेशन होते हैं इस पथरी वाले, अगर बात करें हम? यूरोलॉजी की फील्ड में जो स्टोन का ट्रीटमेंट है वो जी काफ़ी रेवोल्यूनाइज हो गया है। जी जैसे पहले था कि किडनी का स्टोन निकालने के लिए पहले बॉडी में साइड में बड़ा सा कट लगता था, अब बिना कट के मुड़ने वाली दूरबीनें हैं, जी पत्थर तोड़ने के लिए लेजर है, तो बिना चीरे के, बिना किस के स्टोन को आराम से बड़ा स्टोन निकल जाता है। जी ठीक, मुड़ने वाली दूरबीन से कभी छेद भी नहीं करने पड़ते, उससे भी निकल जाता है। ज़्यादा बड़ा स्टोन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा की होल करना पड़ता है, 1 सेंटीमीटर से जी कम का चीरा पीछे की तरफ लगता है, जी और उससे दूरबीन डाल के लेजर से उससे भी निकल जाते हैं। जी तो फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोपी हो गया, पीसीएनएल हो गया, जी यूरोट्रोस्कोपी हो गया, या किडनी के स्टोन जो छोटी जगह पे, अनएसेसिबल जगह पे है, जी उसमें कंबाइंड ट्रीटमेंट भी जी। सारा सब इंडोस्कोपिक होने लगा है। चीरे लगाने की जरूरत अब कम ना हो के गई, बराबर ना है। के बराबर। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें मिथ्स हैं, इसमें भी बहुत सारी मिथ्स हैं। ऐसे में किडनी आप स्टोन में तो सबसे ज्यादा सबसे है ज्यादा हैं, आप कि ऐसे में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या खासतौर पर इसे बताना चाहेंगे कि वो ध्यान रहे इस बात? देखो, गर्मियों में सभी को मालूम है कि स्टोन की समस्या काफी ज्यादा होती है जी डिहाइड्रेशन की वजह से। तो पानी जरूर से पीना है, अपने आप को, बॉडी को हाइड्रेट जरूर से रखना है। आप अब कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल साथ में रखें, बीच बीच में पीते रहें। नमक का जितना कम सेवन करें उतना फायदेमंद है, कि नमक ऊपर से ना लें। जी ठीक, जो खाने में सब्जी में है वो है, सलाद में ऐसा नहीं कि आप ऊपर से डाल रहे हैं, ऊपर से जी नमक डाल रहे हैं, बिल्कुल। साथ में पापड़ भी ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ना करें। हाइड्रेशन और लेस सॉल्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। तो डॉक्टर विनीत नाजा जैन, यूरोलॉजिस्ट, इस वक्त हमारे साथ में थे और जो बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात की है, पथरी के बारे में बताई हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं शायद जो आपको पता ही नहीं थी और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचेंगी। हमारा आग्रह है कि ये कार्यक्रम आप देखें, समझें, अपने लोगों को दिखाएं और जितने लोगों को फॉरवर्ड हो सकता है उतने लोगों को करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें और इस बीमारी से बच सकें। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच में आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।